बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने 11 दोषियों को समय से पहले रिहा करने के आदेश को निरस्त कर दिया। दोषी 14 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार द्वारा दिए गए सजा में छूट को बताया गलत। बता दें कि साल 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो सामूहिक दुष्कर्म मामले, उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के 11 दोषियों की सजा में छूट को चुनौती देने संबंधी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने 11 दोषियों को समय से पहले रिहा करने के आदेश को निरस्त कर दिया है। बता दें कि 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस मामले में न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की विशेष पीठ ने फैसला सुनाया और याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सभी दोषियों की सजा में मिली छूट को रद्द कर दिया है। गुजरात सरकार ने पिछले साल इस मामले में 11 दोषियों को रिहा कर दिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सभी 11 दोषियों को फिर से वापस जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी 11 दोषियों को 2 सप्ताह के भीतर जेल अधिकारियों को रिपोर्ट करने का निर्देश दे दिया है। वहीं अपने फैसले के साथ साथ कोर्ट ने गुजरात सरकार को लेकर भी कड़ी टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति नाग रत्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा कि प्लेटो ने कहा था कि सजा प्रतिशोध के लिए नहीं बल्कि सुधार के लिए है। क्यूरेटिव थ्योरी के में सजा की तुलना दवा से की जाती है। अगर किसी अपराधी का इलाज संभव है तो उसे मुक्त कर दिया जाना चाहिए। यह सुधारात्मक सिद्धांत का आधार है, लेकिन पीड़ित के अधिकार भी महत्वपूर्ण है। नारी सम्मान की पात्र है। क्या महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों में छूट दी जा सकती है? ये वो मुद्दे हैं जो उठते हैं। वहीं जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि हम योग्यता और स्थिरता दोनों के आधार पर रिट याचिकाओं पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये बातें सामने आती हैं। पहला, क्या पीड़िता द्वारा धारा 32 के तहत दायर याचिका सुनवाई योग्य है? दूसरा, क्या छूट के आदेश पर सवाल उठाने वाली जनहित याचिकाएं मानने योग्य हैं? तीसरा, क्या गुजरात सरकार छूट आदेश पारित करने में सक्षम थी? चौथा, क्या दोषियों को छूट का आदेश कानून के अनुसार दिया गया? सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 13 मई 2022 का फैसला, जिसने गुजरात सरकार को दोषियों को माफ करने पर विचार करने का निर्देश दिया था, अदालत के साथ धोखाधड़ी करके और भौतिक तथ्यों को छिपाकर प्राप्त किया गया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि दोषियों ने साफ हाथों से अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया था। यह देखते हुए कि राज्य जहां अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है, दोषियों की माफी याचिका पर फैसला करने में सक्षम है, लेकिन गुजरात ऐसा करने में सक्षम नहीं है। बता दें कि न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने 11 दिन की सुनवाई के बाद दोषियों की सजा में छूट को चुनौती देने संबंधी याचिकाओं पर पिछले 12 अक्टूबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। वहीं शीर्ष अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते हुए केंद्र और गुजरात सरकार को 16 अक्टूबर तक 11 दोषियों की सजा में छूट संबंधी मूल रिकॉर्ड जमा करने का निर्देश भी दिया था। वहीं अदालत ने पिछले साल सितंबर में मामले की सुनवाई करते हुए पूछा था कि क्या दोषियों को माफी मांगने का मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले की सुनवाई में गुजरात सरकार से कहा था कि राज्य सरकारों को दोषियों को सजा में छूट देने में चयनात्मक रवैया नहीं अपनाना चाहिए और हर एक कैदी को सुधार तथा समाज के साथ फिर से जुड़ने का अवसर दिया जाना चाहिए। वहीं इस मामले में बिल्किस की याचिका के साथ ही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा की नेता सुभाषिनी अली, स्वतंत्र पत्रकार रेवती लाल और लखनऊ यूनिवर्सिटी की पूर्व कुलपति रूपरेखा वर्मा समेत कई लोगों ने जनहित याचिकाएं दायर कर सजा में छूट को चुनौती दी थी। तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मित्रा ने भी दोषियों की सजा में छूट और समय से पहले रिहाई के खिलाफ जनहित याचिका दायर कर दी। बता दें कि दंगे के दौरान बिल्किस बानो 21 साल की थी और 5 महीने की गर्भवती थी। सांप्रदायिक दंगों के दौरान उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। उसके 3 वर्षीय बेटी के साथ ही परिवार के अन्य 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। पिछले साल 15 अगस्त को सभी 11 दोषियों को सजा में छूट दिया गया और रिहा किया गया। इसके तुरंत बाद कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की थी। बिल्किस ने भी नवंबर में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। वहीं अदालत में दोषियों की ओर से ये दलील दी गई थी कि इस मामले में पहले ही काफ़ी कुछ झेल चुके हैं और 14 सालों से भी अधिक का समय जेल में बिता चुके हैं। दोषियों की ओर से ये निवेदन किया गया था कि उन्हें अपने परिवार के सदस्यों के साथ फिर से मिलने की अनुमति दी जाए। उन्होंने अदालत से ये अनुरोध किया था कि उनकी स्वतंत्रता छीनी नहीं जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यायालय को इस मामले में सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और उन्हें हमें सुधरने का एक मौका दिया जाना चाहिए।